हमारे संवाददाता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अनुवेश रथ नई दिल्ली से, जानते हैं क्या है बड़ी खबर उनके पास। अनुवेश, बताएं। गुड आफ्टरनून सर। इस बार जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो बीईएल से रिलेटेड है। बीईएल भारतीय वायुसेना के लिए बनाने जा रही है लाइट वेट लो लेवल रेडार्स। ये जो रेडार सिस्टम होते हैं सर, ये हल्के वेट के होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। हालांकि इससे पहले बीईएल ने जो लो लेवल रेडार्स बनाए थे, लाइट वेट रेडार्स बनाए थे, उसका मेक 2 यानी कि उसका सेकेंड जनरेशन यानी कि अपग्रेडेड जनरेशन इस बार बनाया जाना है। इससे पहले भी इस पे बीएल काम कर चुकी है, जिसको इस्तेमाल अभी भारतीय वायुसेना कर रही है। इसी के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने ये आरएफआई निकाला है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इस पूरी डील के बारे में अगर बताया जाए तो 2000 से 2200 करोड़ का ये टोटल डील होने वाला है। और कुल समय सीमा की बात करें तो लगभग 12 से 14 महीने के अंदर इसका डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में सैंक्शन और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए। जी सर। ओके, तो बीएल के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है आपके लिए। अगले 12 से 14 महीनों में बड़ी डील की संभावना, और ये ऑर्डर इन्हें मिलेगा इंडियन एयरफोर्स से। और यहाँ पर कुछ बड़े विमान, लो लेवल लाइट वेट रडार MK2 शामिल करने की तैयारी में, और बीएल उनके लिए ये विमान बनाएगी। 2000 से 2200 करोड़ की डील होने का अनुमान है। ये राय आपके लिए अनुवेश की तरफ से आते हैं। कुछ डिफेंस स्टॉक्स पर राय ली जाए एक बार जरा चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब, बीएल या फिर कोई और शेयर अगर आपको पसंद हो, बताएं सर। जी, मैं बार बार एक चीज बोलता आया था कि अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए डिफेंस एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री होगा। और अच्छा करेक्शन हम देख चुके हैं डिफेंस स्टॉक्स में, कंसोलिडेशन देख चुके हैं। तो बीईएल आपने बोला बेहतरीन स्टॉक है। इसके साथ साथ एचएएल है, मैजागांव डॉक है, कोचीन शिपयार्ड मुझे बेहतरीन लगता है इन लेवल्स पे। तो जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी फिलहाल लगती हैं। हमने ऑलरेडी देखा सोलर इंडस्ट्रीज नीचे गिरा मगर वो दोबारा ऊपर आ गया। तो जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, इनके टोटल टर्नओवर से भी कहीं ज़्यादा 2-2, 3-3 साल का इनके पास ऑर्डर्स हैं। तो कैश फ्लोज का प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर्स का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। एक और चीज़ हुई है सर पोस्ट यूक्रेन वॉर, कि हर कंट्री अपना जो आर्सेनल है, जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है, उसको बीफ अप कर रहा है, बढ़ा रहा है। और जो छोटी मझोली कंट्रीज हैं वो एचएएल जैसी कंपनीज को ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो एचएएल बनाता है वो सस्ते भी हैं। अगर आप यही एयरक्राफ्ट लेने के लिए फ्रांस या अमेरिका जाएंगे तो उससे 4 गुना 5 गुना आपको भाव देना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि भारत को एक अच्छा डिफेंस हब की तरह, जो भारत सरकार कर भी रही है कोशिश, डिफेंस हब की तरह उसको प्रमोट कर रही है। तो आने वाले 5 से 10 सालों में मुझे लगता है कि भारत का एक अच्छा खासा प्रतिशत जो जीडीपी का है वो डिफेंस कंपनीज से आएगा और डिफेंस सेक्टर से आएगा। जो आज सर्विसेज का है, अगर मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर पार्ट डिफेंस भी होगा। अगर आप अमेरिका को पूरी इकोनॉमी को देखें तो उनके 2 मेजर पार्ट है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस। अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो उनकी जीडीपी में मेजर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रहा है। तो मेरा ये मानना है, जो भारत सरकार का विजन भी है और जिसके लिए वो काम भी कर रहे हैं, कि आने वाले 1 दशक के लिए डिफेंस कंपनीज बहुत अच्छी रहेंगी। गिरावट में मिल रही हैं, धीरे धीरे लेना शुरू करना चाहिए। तो मैं दोबारा से बोलूँगा, बीईएल बहुत अच्छा लगता है, बीईएमएल अच्छा लगता है, कोचीन शिपयार्ड बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छी कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज हैं, उनमें आप खरीदारी करें। जो ऑलरेडी नीचे हैं, अभी चली नहीं है, तो उनमें आप, जो मैंने कुछ नाम लिए, तो वो खरीदारी करी जा सकती है। तो ये राय आपके लिए डिफेंस स्टॉक्स पर आती हुई, बीएल जिसमें टॉप स्टॉक के तौर पर। जैसा आपने कहा अभी, चोपड़ा साहब के एचएएल बनाता है, बहुत ही सस्ते वाले विमान बनाता है। बंसल जी का एक मासूम सा सवाल आ गया। बंसल जी पूछे, मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ क्या, एक मैं भी ले लूँ? बोले कि अब तक तो वो कागज के ही बना बना के उड़ाए मैंने, तो क्या एक आध मैं भी खरीद सकता हूँ? बंसल जी, चोपड़ा साहब बता रहे हैं, रुकिए रुकिए, वेट करिए। जी जी चोपड़ा साहब। बंसल जी सस्ता क्यों, बंसल जी महंगा वाला भी ले सकते हैं सर, उसमें कोई बात ही नहीं है। और निश्चित रूप से मैं इंतजार करूंगा कि बंसल जी का प्राइवेट जेट कभी खड़ा हुआ दिखे और कभी कभी हमें भी यात्रा करने का मौका मिले सर। इससे बढ़िया बात क्या होगी सर? जेट तो बनता है उड़ने के लिए, खड़ा रख के क्या करेंगे? जी बंसल जी। तो पार्किंग, दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्किंग तो होगा सर। और एक अनिल जी, हाँ, फिर तो ठीक है।
आशाएं बढ़ जाएंगी। प्राइवेट जेट में हम आप सब मिलके बंसल जी हमें पार्टीज देंगे, तो मैं दुआ करूंगा कि उनका एक प्राइवेट जेट बहुत जल्दी आए। तो कुछ और ही विजुलाइज कर रहा हूँ। जेट खड़ा है और बंसल जी से बोल रहे पीछे से धक्का मारो। जी बंसल जी। अनिल जी, दो चीजें। अनिल जी, एक तो आपने गलत बोला अनिल जी, वो कागज का प्लेन ही अनिल जी, उससे थोड़ा लेवल ऊपर अनिल जी, वो रिमोट वाले हवाई जहाज भी काफी उड़ाए हैं अनिल जी। ओह जब मेरा बेटा छोटा था अनिल जी, तो काफी उड़ाए हैं, तो लेवल थोड़ा सा उससे ऊपर का है। और तीसरा अनिल जी, ये जो चोपड़ा जी बोल रहे हैं अनिल जी, दिल्ली में एक जगह है नारायणा अनिल जी, वहाँ स्क्रैप मिलता है। तो वहाँ कई लोग हैं अनिल जी, कुणाल जी जैसे, मतलब कि सेठ जी टाइप लोग, जो ये पुराने प्लेन जेट अनिल जी अपने फार्म हाउस में लाके खड़ा कर देते हैं अनिल जी। अच्छा। और तभी अनिल जी वो खड़े रहते हैं। बट कुणाल जी ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अनिल जी ज्यादातर लोग उस जेट के अंदर, प्लेन के अंदर अनिल जी, स्क्रैप के प्लेन के अंदर अपना बार बनाते हैं। और अच्छा। कुणाल जी पीते हैं अनिल जी चाय। हाँ, ओके। हाँ, तो अनिल जी जब कभी अपना फार्म हाउस वगैरह होगा तब चोपड़ा जी की हेल्प लूंगा अनिल जी, अच्छा, खड़े वाला जेट लेने के लिए अनिल जी।